नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखकर और सुनकर के कि आज सिर्फ बिहार भर में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत भर के युवा, पूरे भारत भर के बेरोजगार, पूरे भारत भर के जो आम जनमानस है, वह अब जाग चुकी है। अब उन सभी नेताओं को जो धरातल पर उतर रहे हैं और जो झूठ का साथ दे रहे हैं, जो झूठ की पुलिंदे कर रहे हैं, जो वर्षों से युवाओं को, बेरोजगारों को, आम जनमानस को धोखे में रख करके वोट ले रहे हैं, उन सभी को जगह-जगह से खदेड़ा जा रहा है। और सिर्फ खदेड़ा ही नहीं जा रहा है, बल्कि यदि उनके साथ पुलिस प्रशासन, उनके साथ गार्ड न हो, तो लाठी डंडों से उन्हें स्वागत, चप्पल जूता से स्वागत भी किया जा रहा है। इसी प्रकार की घटना घटी बिहार में। बिहार के अभी हॉट कहिए तो नेता बने हुए हैं अशोक चौधरी, जो बिहार के वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़ करके इधर ज्वाइन किए और वे अभी जदयू से मंत्री हैं। अशोक चौधरी का दोष क्या है? आखिर क्यों युवा बेरोजगार उनके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हुए हैं? उन्हें जहां भी प्रचार में देख रहे हैं, वहां यदि युवाओं को मौका मिल रहा है, बेरोजगारों का मौका मिल रहा है, तो लाठी डंडे लेकर के उनको धर धर, पकड़ पकड़, मार मार, जैसे नारों से स्वागत किया जा रहा है, चप्पल जूता का माला लेकर के तैयार हैं कि उन्हें पहनाया जाए, उनका स्वागत किया जाए। आखिर क्यों? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 15 मार्च 2024 को बीपीएससी तैयारी 3.0 दो पालियों में परीक्षाएं हुई। दोनों पालियों की परीक्षाएं, प्रश्न पत्र जो है वह परीक्षा से पूर्व ही लीक हो चुका था। अब बिहार का आर्थिक अपराध इकाई जो है, उसने 14 तारीख को ही पटना में छापा मारा। उन्हें 15 तारीख के 5:30 बजे भोर में ही हजारीबाग में छापा मारा। 300 जो है शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए। 5-7 जो है वो माफिया पकड़े गए, जो पेपर लीक माफिया के जो सल्वर थे या जो भी गैंगवार थे, वो सब पकड़े गए। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां पकड़ी गई, लैपटॉप, पेन ड्राइव, चेकबुक, कैश, एडमिट कार्ड, दस्तावेज, विभिन्न प्रकार के सामग्रियां जो है पकड़ी गई। अब बावजूद इसके, जबकि ईओयू ने अर्थात बिहार अपराध आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और सारा कुछ उसने खुल्लम खुल्ला किया कि 14 तारीख को पटना में छापा मारे तो पकड़े गए, 15 तारीख को भोर में यहां छापा मारे हजारीबाग में तो पकड़े गए, इतने अभ्यर्थी पकड़े गए और इतने सोलवर के जो गैंग के सदस्य हैं वो पकड़े गए और इतने जो है शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, इतने सामग्रियां ये पकड़ाया गया है। अब प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गया, उसके बाद अशोक चौधरी मिल गए, कहीं रिपोर्टरों के हाथ लगे। अब उनसे पूछा गया तो वो सीधा नकार दिए कि कहीं कोई पेपर ऊपर लीक नहीं हुआ है। बीपीएससी ने इसको सीधा जो है मना कर दिया है। उसके बाद वो नेक्स्ट प्रश्न का वो जवाब ही नहीं दिए कि भाई जब नहीं हुआ है तो आर्थिक अपराध इकाई जो है वह 300 लोगों को पकड़ा कैसे और सोलवर सदस्य कहां से पकड़े गए और इतने सारे सामग्री कैसे उनके हाथ लगे? प्रेस विज्ञप्ति उसको जारी करके क्यों कहना पड़ा? उस प्रेस विज्ञप्ति का क्या फिर मायने है? अशोक चौधरी नकार रहे हैं। अशोक चौधरी के साथ जो है खान सर का तार जुड़ रहा है, क्योंकि पेपर लीक हुआ, उसके बाद खान सर मिले अशोक चौधरी से और उसके बाद अशोक चौधरी जो है इस प्रकार के बयान देते हैं। और अशोक चौधरी के बयान देने के महज 2 दिन के बाद बीपीएससी आयोग मान लेते हैं कि पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। उस समय से सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो गया कि अशोक चौधरी आखिर क्यों बोला, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जब यह कह दिया था कि पेपर लीक हुए हैं, 300 शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 6-7 जो है वो माफिया पकड़ा गया है, सामग्रियां दर्जन भर पकड़े गए हैं, जिससे साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी आयोग को उसने पत्र लिखा कि आप जो है पेपर लीक हुआ है, आप परीक्षा रद्द करें। बावजूद इसके अशोक चौधरी ने क्यों कहा? क्या अशोक चौधरी की संलिप्तता है इसमें? यह तो जांच का विषय है, क्योंकि छात्र नेताओं के द्वारा लगातार बाय नेम अशोक चौधरी और खान सर को टारगेट किया जा रहा है कि अशोक चौधरी और खान सर इसमें संलिप्त है अथवा नहीं, यह तो जांच का विषय है। लेकिन वे संदेह के घेरे में है। क्यों? पेपर लीक हुआ, उसके बाद खान सर अशोक चौधरी से मिलते हैं, अशोक चौधरी आकर के मीडिया में बयान देते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि अशोक चौधरी के बयान देने के पूर्व ही प्रेस विज्ञप्ति आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जारी किया गया था और अशोक चौधरी के बयान देने के बाद ही 2 दिनों के बाद बीपीएससी आयोग पेपर जो है यानी परीक्षा जो है वो रद्द कर देती है। तो अशोक चौधरी ने क्यों ऐसा किया और अशोक चौधरी ने ऐसा किया तो जब परीक्षा रद्द हुई तो उसके बाद उसने माफी क्यों नहीं मांगा? उसके बाद अब विरोध तो चल ही रहा था, इसी बीच एक अशोक चौधरी जो है कांड कर देते हैं। अशोक चौधरी और क्या कांड करते हैं? तो खुद है जदयू से और उनका बेटी शांभवी चौधरी, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। राजनीतिक बैकग्राउंड मतलब उनका स्वयं का राजनीतिक बैकग्राउंड, ऐसे तो उनका परिचय क्या है? तो वो मंत्री के बेटे हैं अशोक चौधरी, जो एक नेम फेम वाला जो मंत्री है बिहार का। जब कांग्रेस में थे भी तो उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अच्छा कदावर नेता में माने जाते थे। उसके बाद जदयू में मंत्री बन गए। जदयू में आने के बाद तो अच्छा चेहरा है, एक अच्छा चेहरा मतलब एक लोकप्रिय
अब तो धूमिल हो ही गया, वो अच्छा चेहरा लोग धूमिल हो गया, वो लोकप्रिय चेहरा जो है अब कुख्यात में बदलते जा रहा है उनका चेहरा, है ना। वो एक होता है ख्याति, एक होता है कुख्याति, तो कुख्याति उन्हें प्राप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। तो वह जो है अपना लोकप्रियता के दम पर, अपनी जो पैरवी है, पकड़ है, पहुंच है एवं पैसा है, उसके दम पर राजनीतिक कैरियर न होते हुए भी शांभवी चौधरी का उसकी पहचान है कि उसके ससुर जो है वो पूर्व में आईएएस रह चुके हैं, उसका हस्बैंड भी अच्छे पदवी पर होंगे, और बाप जो है वो केंद्रीय मंत्री है, राज्य में मंत्री है। अब उस पे चिराग पासवान के पार्टी से उसको टिकट मिलता है। अब सोचिए आप, बाप है जदयू में नीतीश कुमार के साथ है, और बेटी को टिकट मिला कहां से? चिराग के साथ है। अब इसी शांभवी चौधरी को टिकट मिलने की वजह से चिराग पासवान पर पैसा लेकर के टिकट बेचने का आरोप भी लगा, और चिराग पासवान के पिताजी के समय के जो 22 गार्जियन टाइप के जो कार्यकर्ता थे, मुख्य कार्यकर्ता, एक बार में चिराग पासवान पर खुल्लम खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाते हुए कि चिराग पासवान के नजर में जूते के समान कार्यकर्ताओं का भाव है, और साथ ही पैसा लेकर के उन्होंने टिकट बेचा, कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं है, इस वजह से वे सभी इस्तीफा देते हैं, और सबने इस्तीफा एक साथ दे दिया। और चिराग पासवान जो हमेशा डीएलएड के मामले में बोला, बीएड के मामले में बोला, डोमिसाइल नीति के मामले में बोला जब महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन एनडीए की सरकार में बीपीएससी टीआरई 3.0 इतने व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ, और इस पर एक शब्द नहीं बोला है वो लोग। कौन? चिराग पासवान लड़का एक शब्द नहीं बोला। अब बताइए कि कैसा लोग बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट नारा लगाता है, कैसे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट? एक जगह टिकट जो है वो दे दिया अपना जो है बहनोई को, दूसरे जगह जो है शांभवी चौधरी को दे दिया, जबकि उसका बाप जदयू में है, और एक समय जदयू का कट्टर विरोधी। पिछले बार आपने देखा ना किस प्रकार से भाजपा से अलग होकर के चुनाव लड़ा, और जहां भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट जहां थे वहां उसने किसी को टिकट नहीं दिया, किसी को खड़ा नहीं करवाया। जदयू के जहां पर कैंडिडेट थे उसके विरुद्ध वो खड़ा करवाते हैं। अब जो है इस प्रकार के जब दुर्भावना थे चिराग पासवान के अंदर, जब द्वेष था नीतीश कुमार से, और आज आकर के नीतीश कुमार से वो गले मिल रहे हैं, आज मंच से नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है जदयू के मंत्री के बेटी को जो है वो टिकट दे देते हैं पैसा लेकर के। एक आरख खोखा में बात शायद हुआ है, जिस प्रकार से उसी के कार्यकर्ता जो चिराग पासवान के जो मुख्य धारा के कार्यकर्ता रहे हैं उनके द्वारा ये बातें कही गई है कि 11 खोखा लेकर के और टिकट दिया गया है। तो इतना जो है राजनीतिक इस स्तर तक गिर गया है। तो अब अशोक चौधरी जो इस प्रकार के गंदे राजनीति कर रहे हैं और इस प्रकार से गंदगी में वो लोट-पोट रहे हैं, तो उनके खिलाफ यह जो नारेबाजी हुई, डंडा लाठी लेकर के युवाओं के द्वारा जो उनका खदरा गया, धर धर पकड़ पकड़ मार मार जैसे नारे लगाए गए, तो वैसे नेताओं और मंत्रियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। और ऐसा देखने को मिल ही रहा है कि बहु जगहों पर, दर्जनों जगहों से भाजपा और उसके अलायंस के जो सांसद रहे हैं, जिनको टिकट पुनः दिया गया है, या फिर मंत्री नेता रहे हैं जो प्रचार उचार में जा रहे हैं, उनको दर्जनों जगह से पूरे भारतवर्ष से जो है खबरें आ चुकी है अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से। मेन स्ट्रीम्स तो ये सब दिखाएगा नहीं। यदि वहीं विपक्ष के किसी नेता को खदरा जाएगा जनता के द्वारा, तो बहुत बड़ा बड़ा हेडलाइन और दिन भर तबातोर जो है दिखाएगा मेन स्ट्रीम्स का जो न्यूज रहा है। लेकिन भाजपा या उसके अलायंस के कोई सांसद, नेता, मंत्री, विधायक को खिदड़ा जाता है, जूता का माला पहनाया जाता है, लाठी डंडे से धर धर पकड़ पकड़ मार मार जैसे नाराओं से स्वागत करते हुए उन्हें खिदड़ा जाता है, और उनको जो है नहीं दिखाया जाएगा, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगा। लेकिन सोशल मीडिया है तो सब पता चल जाता है। तो बिहार में अशोक चौधरी के साथ भी ऐसा हुआ है, और अशोक चौधरी के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ है, और ऐसे नेताओं के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होना चाहिए। हाँ, मारपीट न करे लोग, जूता के माला पहना दीजिए, है ना, उनके खिलाफ नारेबाजी कीजिए, काला झंडा उनको दिखाइए। लाठी डंडा जो है वो ठीक चीज नहीं है, इसलिए कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और आप जो है संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से जो है आप शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी नेता आए तो उसका आप फूल माला की जगह पर जूता का माला पहना दीजिए, है ना, उसका नारेबाजी मुर्दाबाद कीजिए, उसको काला झंडा दिखाइए और उसको खदेड़ करके भगाइए। जनता जो है वो नारा लगाते हुए खदेड़ करके भगाइए। ये सब कीजिए इस सब नेताओं के साथ। पूरे बिहार भर के जितने भी डोमिसाइल नीति से ग्रस्त युवा साथी, जितने भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के न देने के कारण ग्रस्त युवा साथी, पेपर लीक से ग्रस्त युवा साथी, भर्ती से ग्रस्त युवा साथी जितने भी है, वे सभी वर्तमान सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, कोई भी यदि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद आपके क्षेत्र में जाता है तो आप बिना कानून के हाथ में लिए हुए और उनका इस प्रकार स्वागत करें कि उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ करके भागना पड़े और फिर उस क्षेत्र में कभी नजर न आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।